हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने सुबह ये मामला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लिया था। उसके बाद फुल बेंच को मामला गया केंद्र सरकार की तरफ से। जो हरियाणा सरकार ने आर्मी की स्टैंड बाई का निवेदन किया था वो केंद्र सरकार ने संबंधित अधिकारी को भेज दिया है। जहां तक कंपनी सप्लाई करने का ताल्लुक था, जितनी अवेलेबिलिटी थी उसके अनुसार हम लोगों ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को कंपनी भेजी है। फिर कुछ रिजर्व फोर्स में भी कंपनीज हैं जो रात तक या सुबह तक यहाँ पहुँच जाएंगी। सुनवाई के बाद मुख्य तौर पर जो निर्देश फुल बेंच ने दिया है वो यही निर्देश दिया है कि हरियाणा गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर्स लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। केंद्र सरकार जितनी भी और आवश्यकता है, जितनी अवेलेबिलिटी है उसके मुताबिक फोर्सेस प्रोवाइड करेंगी। और जो उनके लॉयर हैं बाबा राम रहीम जी के, उन्होंने भी अंडरटेकिंग दी है कि वो लोगों से अपील करेंगे कि वो शांति बनाए रखें। और वो पुलिस को भी कहा गया है कि पुलिस पूरा प्रयास करेगी कि वो सभी लोग अपने घरों को वापस लौट जाएं। तो पूरी सुनवाई के बाद ये सब पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का पक्ष सुनने के बाद आज कोर्ट ने यह आदेश दिया है और ये कहा है कि जो आज के आदेश की प्रतिक्रिया तुरंत हमको दे दी जाए, तीनों को, एजी पंजाब, एजी हरियाणा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि हम संबंधित सरकारों को भेज सकें। इस केस की दोबारा पुनः सुनवाई कल सुबह 11:30 बजे फिर फुल बेंच यहाँ पर बैठेगा और उसमें होगी। ये मोटा See the undertaking, whether it is binding or not, you put this question to them. The question is, as we stand today, an undertaking has been given by the lawyer to the court, to the full bench. Whether they stand by it, they do not stand by it, whether it is binding them or not binding, time will tell. Ordinarily, it is expected from any responsible citizen of the country that he will accept, implement, honor and respect any undertaking given to any court of law. जैन साहब, जो लंच से पहले टिप्पणियां आ रही थी डीजीपी को लेकर और ये है, उसके बाद देखिए, अदालत जब भी कोई भी कचहरी, कोई भी जज केस सुनती है तो उसकी जुबानी बातचीत के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। वो कुछ कई बार कड़ी भी होती हैं, कुछ कड़वी भी होती हैं, कुछ दूसरे ढंग की होती हैं, लेकिन अंततोगत्वा जो भी कोर्ट का ऑर्डर आता है वही ऑर्डर लिखित आदेश माना जाता है। धारा 144 लिखने के बाद इतने लोग कैसे पहुंच गए, इसको लेकर भी काफी लंबी वो उन्होंने हरियाणा सरकार से पूछा, ऑफिसर से पूछा, उन्होंने अपनी बात कही है। सारी बात होने के बाद, जिसे पंजाबी में बोलते हैं बधानी मारने के बाद जो मक्खन निकला है वो मैंने आपको बता दिया। देखिए, कोर्ट इस मुद्दे की इम्पोर्टेंस को देखते हुए उन्होंने एक 3 जजों की खंडपीठ बनाई, फुल बेंच को ये रेफर किया, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड होना चाहिए। भाई, कोई भी आदमी, कोई भी सेक्ट का हेड हो या कोई पॉलिटिकल लीडर हो, कैन नॉट टेक लॉ एंड ऑर्डर टू रैंसम इज वन कंसर्न ऑफ द कोर्ट। एट द सेम टाइम, द सिक्योरिटी of citizens, of people living in Panchkula is another concern. And let me tell you this, court has tried to strike a balance and tried to uphold the law and the constitution of this country, and has implored the central government to, on the slightest asking of either of the states of Punjab, Haryana or UT, to provide them with army. And it has also expected the DERA to issue appeals to their followers to return back to wherever they have come from. Court is also very concerned about the fact that these are people who have been told to come here. They are people of not very many means. They do not want that in this crowd, in this mob, anything should happen which should hurt a citizen at large, whether it is on either side. सर, इसके साथ ही आर्मी डिप्लॉय करने के लिए कह दिया गया है। उन्होंने कहा है आर्मी विल बी ऑन द स्टैंड बाय एंड इट विल बी प्रोवाइडेड इमीडिएटली ऑन द आस्किंग। सर, इसके साथ ही आपने कहा था कि 256 जो है कंपनीज मंगवाई गई हैं पंजाब की ओर से, उसको लेकर क्या हुआ अंदर? एडिशनल 50 कंपनीज के लिए कल सुबह वो पहुंच जाएंगी। इसके साथ ही एक हरियाणा के डीजीपी को कहीं ना कहीं पहली सुनवाई में कहा गया था कि उनको डिसमिस किया जा सकता है अगर रिपोर्ट नहीं आई। क्या रिपोर्ट दी है हरियाणा ने? देखिए, कोर्ट बहुत कंसर्न्ड है इस बारे में कि इतने लोग इकट्ठे क्यों हो गए। तो उस लोगों के इकट्ठे होने की वजह से कोर्ट इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट। तो जब कभी भी हियरिंग होती है, बहुत सारा वार्तालाप होता है, दैट इज़ नॉट कल्मिनेटेड इनटू द ऑर्डर,
बट एट द सेम टाइम हाँ, कोर्ट वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट भी इतने लोग इकट्ठे क्यों हो गए, उस समय पुलिस ने प्रिवेंटिव मेजर क्यों नहीं लिया। तो क्या अभी लोगों को निकाला जाएगा धारा 144 के चलते? हरियाणा पुलिस इस बारे में ज़्यादा बता सकती है। एज पंजाब वी आर कंसर्न, वी आर ऑन द हाई अलर्ट एंड चीफ मिनिस्टर हैज़ पर्सनली स्पोकन टू द होम मिनिस्टर as back as on 10th, and because of the initiative of the chief minister there were various meetings which has happened, and whatever you are seeing today of deployment is result of that. कोर्ट में क्या रहा? कोर्ट में क्या रहा? नहीं, कोर्ट में वो किसी ने केस डाला था कि भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। आज तक अभी तक तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है नहीं, लोग पीसफुली बैठे हैं जो भी आए हुए हैं, और संत जी ने कभी किसी को नहीं कहा कि आप पंचकुला आके बैठें, और उन्होंने पहले भी लोगों को कहा था कि आप वहाँ मत जाइए, और अब फिर वो अपील इशू करेंगे कि आप जो यहाँ पर आए हैं वो वापस चले जाएं, और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोग पंचकुला जाके बैठें, और जो भी लोग बैठे हैं वो पीसफुली बैठे हैं। कहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बताइए कहाँ पे? 15 मिनट में यहाँ से आप पंचकुला कोर्ट जा सकते हो। ये जो सब है ये कुछ एक्चुअली जो ऐसे लोग हैं जो डेरा विरोधी हैं, वो इस तरह की बातें एलिगेशन लगाने लग रहे हैं। माननीय अदालत ने डायरेक्शन दे दी है स्टेट ऑफ हरियाणा को, जो पहले भी काफ़ी कुछ कर रही थी, और यूनियन ऑफ इंडिया को कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। वो प्रोवाइड कर रहे हैं और करेंगे। मेरे को तो अभी तक कोई ऐसा लग नहीं रहा भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम। लोगों के वापस आने के? हाँ, वो पहले भी किया, सुबह भी किया, आपने देखा नहीं? आज तक में काफ़ी चैनल्स में आई है अपील। वो अब फिर करेंगे, शाम को भी करेंगे। उन्होंने कल वो कोर्ट में आएंगे, राम रहीम जी कल आएंगे। किस तरह से आ रहे हैं सर? बाय रोड आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं पता कैसे आएंगे, पर कल आएंगे, कोर्ट में आएंगे वो। हाँ जी। नहीं, अपील हमने सुबह ही कर चुके, हम तो वो अपील तो पहले ही कर चुके हैं अपील तो लोगों को कि भी शांत रहें भाई, कोई झगड़ा नहीं करना किसी से, शांति में रहना। और वो मेरा ख्याल, आप लोग पत्रकार हैं, आपको ज़्यादा पता है, अब तक शांति बैठे हैं। कोई किसी ने कोई शरारत की है क्या? तो कोई शरारत नहीं, कोई मतलब नहीं कोई झगड़े का किसी प्रकार से। अब आइंदा फिर वो आज शाम को फिर अपील करेंगे, वो कर ही रहे हैं सुबह से अब तक। ठीक है। कुछ ऐसा कहा गया कि आमंत्रण दिया गया था डेरे की तरफ से इन सब लोगों को? कोई आमंत्रण नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। 101% हमने ये बात कोर्ट में भी कही है, और माननीय अदालत ने इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया।